हेलो दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड में जेसन पार्सिंग करेंगे। जेसन पार्सिंग हम वेबसाइट से डेटा फैच करने के लिए करते हैं। वेबसाइट का कोई भी हमारा यूआरएल हो, एपीआई हो, वेबसाइट की एपीआई टू गेट डेटा फ्रॉम एपीआई वी यूज़ जेसन पार्सिंग। ये हमने जेसन एडिटर यूज़ किया है जेसन एपीआई को जो सिंप्लीफाई डेटा दिखाने के लिए। जैसे हमारे यूआरएल में एक शो नहीं कर रहा है, एक रैपिंग हो रखी है, वर्ड रैपिंग जिसे कहते हैं, हुआ था। वो एक सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जेसन एडिटर यूज़ करेंगे। ऑनलाइन जेसन एडिटर है, आप सर्च करके आराम से खोल सकते हैं। और ये हमारा जेसन एडिटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एरे है। इसमें जेसन में ऑब्जेक्ट्स और एरे से बना होता है। ये हम जेसन में खोल के देखेंगे हम। ये जेसन की एक वेबसाइट है json.org, एनी टाइम आप ओपन करके देख सकते हैं। ये जेसन में डेटास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स है जो करली ब्रेसिस से शुरू होते हैं, उसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले एरे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के में अंदर भी स्ट्रिंग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के इनसाइड कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट्स के इनसाइड एरे भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के इनसाइड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अलग अलग एपीआईज़ के अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम एक छोटी सी एपीआई के साथ अपना प्रॉपर एक लर्निंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जैसे हम पता चल सके कि कैसे करते जेसन पार्सिंग करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट व्यूज़ और एक एडिट टेक्स्ट एक बटन बनाएंगे डेटा शो करने के लिए। ये हमने 2 टेक्स्ट व्यू बनाएंगे इसमें हम, उसकी आईडी, ये हमने दूसरा टेक्स्ट व्यू। आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं। सिर्फ डेटा शो करने के लिए बनाना है, ताकि हम जो डेटा फैच करें तो वहाँ किसी पे शो कर सके, ताकि हमें पता चल जाए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और कैसे वैल्यू हम वहाँ से फैच करते हैं। ये हमने बटन बनाया, बटन बनाने पे हम बटन के क्लिक पे ही हम डेटा फैच करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हमारा एपीआई का कोड। आईडी टेक्स्ट है एक एरे की वैल्यू के लिए। आप किसी भी तरीके से अपने 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 तरीके से भी आप डेटा फैच कर सकते हैं। ये हमने HTTP हैंडलर की एक क्लास होती है जो बनानी पड़ती है, यही कॉल करके हम HTTP से डेटा फैच करते हैं। और ये हमारा यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ जेसन स्ट्रिंग जो हमारा यूआरएल है वो रखेंगे इसमें। और ये हमारे आईडी टेक्स्ट की आईडीज़ फाइंड आउट करेंगे, कास्टिंग करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे एक एडिट टेक्स्ट है, 2 टेक्स्ट व्यू और एक बटन। उसकी फाइंड व्यू बाय आईडी, ये टेक्स्ट व्यू 1, ये टेक्स्ट व्यू 2, और ये बटन। और बटन पे हम एक लिसनर भी लगा देंगे, ऑन क्लिक लिसनर, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारा हो गया। ये हमारा जेसन स्ट्रिंग है जो वो जब वहाँ पे जाएँ यूआरएल कॉपी करें एपीआई का, https.api वाला जो जेसन यूआरएल है डायरेक्ट वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे जो एसिंक टास्क वाली होती है। बैकग्राउंड टास्क के लिए ज़रूरी होता है ऐसे कोई भी रिटर्न, आपका डेटा रिटर्न नहीं होगा किसी भी, ये यहाँ पे ज़रूरी होता है डू इन बैकग्राउंड वाला एसिंक टास्क लगाना। इसके बिना डाटा आपका रिट्रीव नहीं होता जेसन पार्सिंग से। ये हम एसिंक टास्क बनाएंगे 3 मेथड। एक हमारा होगा ऑन प्री एग्जीक्यूट, जब भी ये क्लास ओपन होगी तो पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट चलता है, उसमें आप प्रोग्रेस डायलॉग लगा सकते हैं या कुछ भी। और ये हमारा डू इन बैकग्राउंड जो टास्क पीछे होता है, और उसके बाद ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट जहाँ में सारी वैल्यू आती है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ बनाएंगे टेक्स्ट व्यू पे शो करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट्स वैल्यू है ऑब्जेक्ट्स शो करने के लिए, और एक हम एरे वैल्यू बनाएंगे एरे शो करने के लिए। जो भी एरे की वैल्यू आएगी हम टेक्स्ट व्यू पे शो कर देंगे, स्ट्रिंग में वैल्यू में डाल के शो करनी पड़ती है स्ट्रिंग वेरिएबल में। ये हम इनिशियलाइज भी कर देंगे इसको, ताकि कोई एरर ना आए बाद में, अगर वैल्यू नहीं आती है तो एरर भी आ सकता है। सो दैट्स, ये हम दोनों कंबाइन करके वैल्यू शो कर देंगे उस पर। ये नीचे डू इन बैकग्राउंड में हम अपना बाकी का टास्क कंप्लीट करेंगे। ये HTTP हैंडलर वाली क्लास हमने बनाई थी वो हम यूज़ करेंगे।
न्यू HTTP हैंडलर, ये स्ट्रिंग जेसन str मेक सर्विस कॉल, उसमें मेथड है HTTP हैंडलर क्लास में, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हम HTTP के हैंडल वाली क्लास थी ये क्लास, और इसका मेथड मेक सर्विस कॉल। रिक्वेस्ट URL था, उसमें ये रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स से कैसे हैंडल करना है उस क्लास को पता है। और यहाँ पे हम डू इन बैकग्राउंड में रिस्पॉन्स फ्रॉम URL, एक लॉग कैट में हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। जब हम इस URL को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे हमें शो हो जाएगा URL। ये हमारा टैग लगा दिया यहाँ पे, और ये ट्राई कैच ब्लॉक में रखेंगे ताकि किसी भी तरह के एरर आए तो हैंडल हो जाए, हमारी ऐप बंद ना हो, हमें पता चल जाए कि एरर क्या है। इसलिए हम ट्राई कैच ब्लॉक्स में रखते हैं। ये एक्सेप्शन आएगी तो हमें पता चल जाए। एक्सेप्शन नॉर्मली जेसन एक्सेप्शन आती है, एक मेन क्लास लेते हैं एक्सेप्शन की यहाँ पे, ताकि किसी और तरह की कोई भी एक्सेप्शन हो तो पता चल जाए। यहाँ पे जेसन str नॉट इक्वल टू नल, जैसे जेसन str में वैल्यू आ चुकी है तो वो हैंडल कर ले। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कर्ली ब्रेसेस वाले, और ये हमारा एरे होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला। ये हमने थोड़ी देर पहले URL में देखा था। ये हम जेसन ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन str न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम जेसन str पास कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई है, रिस्पॉन्स आया जो वो पास कर देंगे। पूरा का पूरा अभी हमारा जेसन का जितना भी डेटा है सारा जितना भी है वो सारा हमारे जेसन ऑब्जेक्ट में पुट हो गया। यहाँ पे हम एक प्रॉपर पर वैल्यूज़ निकालनी हो तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग करके वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऊपर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोट्स में होती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है। फिर यहाँ पे केस सेंसिटिव है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, मस्ट बी सेम। और यहाँ पे आगे यहाँ पे जैसे जितने भी हैं आप ऊपर वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं, जैसे पेज है, पर पेज है, टोटल पेजेस है, जितनी भी वैल्यूज़ है आप ऐसे ही लिख के निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज़ गेट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग है। लेकिन उसके बाद हमारा एरे आता है, और एरे निकालने के लिए ऐसे जेसन एरे डेटा, कोई भी आप नाम देख सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे, और यहाँ पे उसका नेम है डेटा। नेम सारे जैसे जितने भी है नेम वहाँ पे वो सारे सेम होने चाहिए। यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे नीचे उसकी वैल्यूज़ है, उसमें 5 वैल्यूज़ हैं, उसकी आईडीज़ हैं, और आईडीज़ गेट हो जाता है। पोजीशन है, पोजीशन की वजह से आईडी का सिर्फ पोजीशन की वजह से पता चलता है। आप जैसे भी निकालना चाहें वहाँ पे पोजीशन लगी होती है। ये जैसे अगर हमें सिंगल आइटम चाहिए कोई भी एक, तो उसे नॉर्मली एक वैल्यू वहाँ पे एंटर करके हम निकाल सकते, वैल्यू फैच कर सकते हैं। लेकिन हम अगर पूरा का पूरा एरे चाहिए तो हम फॉर लूप लगा के सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पे शो करनी है, कोई लिस्ट व्यू नहीं लगाया। अगली वीडियो में हम लिस्ट व्यू भी लगाएंगे। और यहाँ पे डेटा एरे डॉट लेंथ i++, और यहाँ पे हम वैल्यू उठाएंगे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, now there's an object inside array, then there's some string values. So first set object values, get object values, and then string. Json object equal to data array dot get JSON object.
पोजीशन मेरे उसमें आ जाएगी, सारा का सारा एरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और पोजीशन है ऑब्जेक्ट में, पोजीशन आ जाएगी हमारी कि कितना एरे है। एरे की मतलब 10 वैल्यूज़ हैं, 15 है, 20 जो भी है, वो एरे में पोजीशन आ जाएगी। और यहाँ पे पहली पोजीशन पे जो भी स्ट्रिंग पड़ी है वो हमें उस कौन सी है आईडी इसमें डाल देंगे, स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू obj.getString id, और वहाँ पे हमने आईडी आ जाएगी। स्ट्रिंग वैल्यूज़ है सारी, तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ में आईडी आ जाएंगी। यहाँ पे ऐसे ही हम बाकी की वैल्यूज़ फैच कर लेंगे। ये नेम, ईयर, कलर और पेंट ऑन वैल्यू, नेम, ईयर, कलर और पेंट, ये हम केस सेंसिटिव है, मस्ट बी सेम। और यहाँ पे हमने एरे वैल्यू ली थी, एक स्ट्रिंग वैल्यू, इस पर हम कंकैटिनेशन कर देंगे, सारी वैल्यूज़ इसके साथ कंकैटिनेट करके टेक्स्ट व्यू पे शो कर देंगे। मेरे की जैसे आईडी, हमारी आईडी ये है, ये /n होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, ये हम रख देंगे ऐसे सारे का नाम, नेम, ईयर, कलर और पेंट ऑन वैल्यू। ये हम कंकैटिनेशन करके एक ही टेक्स्ट व्यू पे शो कर देंगे। ये आप पढ़ भी सकते हैं कैसे लिखा है, हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा है। फास्ट फॉरवर्ड में की थी वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मतलब ऐसे बोर ना हो जाए पढ़ते पढ़ते, सो दैट्स व्हाई, कुछ खास नहीं। फास्ट फॉरवर्ड में तो कि पढ़ लेते हैं सारे, नॉट गुड टाइपिंग स्पीड ऑफ माइंड। हमारी जैसे लास्ट वैल्यू आएगी, जो था लास्ट वैल्यू, जैसे लूप ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट वैल्यू शो करवा देगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू तो एक ही है ना, स्ट्रिंग तो एक ही है, लास्ट वैल्यू शो करवाएगा। और यहाँ पे हम 0 to 5 वाला है, तो 5 मतलब लास्ट पोजीशन आएगी हमारी, 0 to 5 मतलब लास्ट, वहाँ पे 1 to 6 है ना। और यहाँ पे हम गेट टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल एक वैल्यू जो हमें चाहिए हम वही शो करेंगे। कस्टम वैल्यू, क्योंकि हम स्ट्रिंग पे शो कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली एक ही वैल्यू पे शो करेंगे। हम किसी और पे, इसमें अंदर लिस्ट होती है, लिस्ट में ऐड करके सारी वैल्यूज़ मतलब हम लिस्ट शो कर सकते थे। अगली वीडियो में हम लिस्ट व्यू भी बनाएंगे, लिस्ट पे शो करेंगे। ये हटा देते हैं और यहाँ पे ये बंद, और उसके बाद यहाँ पे हम एक बाकी की वैल्यूज़ फैच करेंगे। ये सपोर्ट वाली json ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, नहीं गेट स्ट्रिंग नॉट सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है। सो json यहाँ पे गेट json ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो json str डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या है, URL है, URL नाम की एक स्ट्रिंग वेरिएबल है वहाँ पे, वो हम यहाँ पे फैच करेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट नहीं URL है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग सपोर्ट, सॉरी टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट है json ऑब्जेक्ट डॉट गेट json ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम टेक्स्ट,
हमें ऑब्जेक्ट्स वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था उस पर हम सारा शो कर देंगे। लाइक प्रीवियस इस पे भी कंकैटिनेशन कर देंगे। ये लॉकेट था, ये हटा देते हैं। कुछ वीडियो एडिटिंग है थोड़ी सी, कभी कभी एरर आते हैं तो वीडियो पॉज करके फिर दोबारा रिज्यूम करनी पड़ती है, तो इसलिए कुछ वीडियोस में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी अजीब लगेंगी कि ये कब लिखा। सो नो मैटर्स। यहाँ पे हम सेट टेक्स्ट करेंगे। हम डायरेक्टली डू इन बैकग्राउंड में सेट टेक्स्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्शंस आती हैं। तो डू इन बैकग्राउंड में सिर्फ प्रोसेस हम फैच कर सकते हैं, मतलब किसी पे सेट नहीं कर सकते, फैच कर सकते हैं सिर्फ। और यहाँ पे हम अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारी क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगी बटन क्लिक पे। और ये हम प्रोजेक्ट रन करेंगे। देख सकते हैं आप, जैसे जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स फ्रॉम यूआरएल, ये हम डू इन बैकग्राउंड हमारा ओपन हुआ, एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे टैग है डू इन बैकग्राउंड रिस्पॉन्स फ्रॉम यूआरएल। ये हमने जेसन str शो किया था, तो पूरा यूआरएल हमारा रिस्पॉन्स में आ गया, ओपन हो गया। ये हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। ये जो था सारा पूरा रिस्पॉन्स हमने इसमें आ गया। और इनपुट स्ट्रिंग 0 नल था, ये हमारी एक्सेप्शन कैच हुई है, डू इन बैकग्राउंड फॉर इनपुट स्ट्रिंग। e.get मैसेज में लिखा था हमने, यहाँ पे एक्सेप्शन कैच हुई है क्योंकि हमने एडिट टेक्स्ट में कोई वैल्यू अभी लिखी नहीं थी। हमने एडिट टेक्स्ट में वैल्यू भी लिखनी चाहिए थी, इसलिए ऐसा हुआ। और यहाँ पे डॉट स्ट्रिंग था, यहाँ पे इस वैल्यू की वजह से एक्सेप्शन आई थी। तो हम वैल्यू फैच करेंगे अभी। आप जो भी वैल्यू फैच करेंगे वही आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 पोजीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे 2 है तो हम 1 फिल करेंगे, बिकॉज एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो वहाँ पे 2 है लेकिन हमारा एरे 1 होगा क्योंकि 0 1 होगा। तो हम 1 फैच करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। क्या डेटा करेंगे जैसे सेम है, 2 है, फिर उसकी रोज 2001, उसका कलर कोड, और ये आईडी है हमारा, ये नेम है। स्ट्रिंग पे हमने फैच किया था, स्ट्रिंग पे कंकैटिनेशन करके हमने वैल्यू सारी वहाँ पे कंकैटिनेशन करके रख दी थी। यहाँ पे पेज पर पेज टोटल पेजेस जो भी है नीचे आपका है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट का यूआरएल और टेक्स्ट, सारी वैल्यूज़ आपकी वहाँ पे डिस्प्ले हो गई, सेट हो गई। ये हमारी जेसन पार्सिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट व्यू भी करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।